हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो आपके करीब रहने वाले लोग हैं, उनमें से किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो कार्य हो नहीं पाया है, और जो वो आपके साथ करना चाहता था वो उसी के साथ हो गया है। कुछ ऐसी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको जानना चाहिए कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रीडिंग आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ा सा सावधान रहने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि आपके मित्र हैं और आपके इर्द गिर्द रह कर के वो केवल दिखावा कर रहे हैं, वो सच्चा रिश्ता नहीं निभा रहे। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तब जब आपका जीवन ऊंचाइयों को छूने वाला हो, तरक्की की राह पर हो, तो निश्चित ही आपके रास्ते का जो व्यक्ति रुकावट बन जाए, ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ज्वाइंट ना करें, ज़्यादा कनेक्शन ना जोड़ें, और ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बना करके चलें। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग बहुत ज़्यादा जर्नल है और हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल भी मैच ना हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है। हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट हो, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप सुनेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, इस रीडिंग को कोई भी सुन सकता है। और देखते हैं कि आपके साथ कौन है वो व्यक्ति जो कुछ ऐसा करके कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं कर रहा है। यानी उसका जो क्रिया थी वो सही नहीं थी, लेकिन अब उसके जीवन में वापस वो जो आपके साथ करना चाहता था वही उसके साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां आदिशक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं, उन्हें मार्ग दिखाएं, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपके जीवन में मोड़ आ सकता है। आपके जीवन में आपको उस व्यक्ति से थोड़ा सा देखने की जरूरत है। 15 द डेविल, 12 द हैंग्समैन, 14 द टेम्परेंस, 7 of Wands, 8 of Wands, 8 the Street, 8 of Swords, 7 of Pentacles। कई बार आपके इर्द गिर्द रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा स्नेह से भरा हुआ दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए अद्भुत चमत्कार लेकर आया है। यानी उसकी बातों में आपको बहुत ज्यादा आकर्षण दिखाई देता है और आप उसकी मंशा को नहीं पहचान पाते हैं। यानी वो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसके मन में एक खेल चल रहा होता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे ही व्यक्ति के मन में खेल चल रहा है। वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। ऐसा कोई भी पर्सन जो आपके इर्द गिर्द रह करके मानो आपके जीवन में एक तरीके से बहुत ज्यादा ज्वाइंट होकर आपके किसी ऐसे कार्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पासा उल्टा पड़ चुका है। यहाँ पर वो जैसा आपके साथ करना चाहता था वैसा कुछ उसके लाइफ में हो चुका है। यानी आपके चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड कोई कार्य हो, या फिर आपकी जॉब से हो, या फिर एजुकेशन से हो, या फिर आपके लाइफ में जो सुकून से भरा जीवन है वो, या फिर आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई ऐसी बात जो कि बहुत ज्यादा
आपको सुकून देती है, खुशी देती है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो आपके पार्टनर से आपको दूर करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहा है या कर चुका है जो कि सही नहीं था। यानी कुछ ऐसी बातें किसी व्यक्ति के लिए बोल देना, किसी के बारे में ऐसा कोई कार्य कर देना जिससे कि सामने वाले को बहुत ज्यादा द्वेष भावना उत्पन्न हो। यहाँ पर उस व्यक्ति ने, जो कि आपके पार्टनर हैं, उनके लिए उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आपके मन के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो। यानी आपके लिए उनकी फीलिंग, उनका प्रेम, आपका प्रेम कम होने लगे। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का जो ट्रस्ट है, आप दोनों का जो रिश्ता है, या फिर आपका बनता बनता कोई ऐसा कार्य जिसे बिगाड़ने के लिए उन्होंने संपूर्ण प्रयास किया था। लेकिन ऐसे व्यक्ति ज्यादा समय तक अपना खेल नहीं खेल पाते, वो शीघ्र ही पराजित हो जाते हैं। और माँ आदि शक्ति जहां पर आपकी इतनी रक्षा कर रही हैं, वहां पर उन्होंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया है। उसका कारण भी आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा, क्योंकि जहां पर उन्होंने जो दिखावा किया आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, आपको जो बात बोली है, जो आपने समझ ली, यानी उसके खेल को आपने समझ लिया। उसने जैसा खेल खेला आपके साथ, आपको बहुत अच्छे से समझ में इसलिए आया क्योंकि आप उसकी मंशा को समझ रहे थे। आपसे एक ऐसी बात बोली गई जिस बात को सुनकर के ही आपने शीघ्र उस बात के पीछे का कारण नहीं समझ पाया था कि वो आपके पार्टनर के और आपके बीच में दूरी उत्पन्न करना चाहता है, आपके बनते हुए कार्य को बिगाड़ना चाहता है। लेकिन कुछ समय के बाद ही आपको शीघ्र ही ये समझ में आ गया कि ऐसा व्यक्ति आपको बीच में जरूर लटकाने वाला है। यानी आप कहीं के ना रहो, ऐसी मंशा रखने वाला व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा आपके इर्द गिर्द रह करके ऐसा आपको आभास करा रहा है कि वो जो कर रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा कार्य है, ऐसा आपको दिखा रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, और ये बात जानते ही आपने उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि शुरू में जब आपके कनेक्शंस हुए उस व्यक्ति के साथ, तो आपको पता नहीं चला था कि उसके मन में क्या चल रहा है। और यहाँ पर आपका कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से आप काफी समय तक उसके बिगाड़ने की वजह, यानी वो बिगाड़ रहा था अपने आपके कार्य को और आपको पता भी नहीं चल पा रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि खुद से कार्य नहीं बन पा रहा है, यानी कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसा कारण है, आप खुद को दोष देते चले आ रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आप में कुछ कमी है, यानी आपके पास पूर्ण साहस नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है और आपको समझ नहीं है। ऐसा सोचते हुए आपने काफी समय निकाल दिया था और बहुत समय के बाद ही आपको ये बात पता चली कि कोई थर्ड व्यक्ति है जो कि बीच में अपना गेम खेल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या, अब उसकी लाइफ में खुद से उसके बनते बनते कार्य खुद से बिगड़ रहे हैं। क्योंकि जहां पर उसने चतुराई दिखाई, जहां पर झूठ बोला, जहां पर कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश की, मां आदि शक्ति ने उल्टा ही उसे उसका उत्तर दिया है। यानी उसने जैसा दूसरों के प्रति सोचा, चाहे वो मित्र हो या फिर फ्रेंड हो या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है या करती है, उसके विश्वास को तोड़ने वाला कार्य किया है। और यहाँ पर मां आदि शक्ति ने उसे ऐसे मझधार में लाकर छोड़ दिया है जहां पर उसके करीब रहने वाले व्यक्ति जो कि उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, विश्वास करते थे, वो नहीं करेंगे और उसके बनते हुए कार्यों को अब बिगड़ने का वो समय आ गया है। लेकिन यदि वो आपसे आकर के माफी मांगे तो हो सकता है मां आदि शक्ति जो कि सभी की मां है, देवी मां है, जो सब पर अपना प्रेम बरसाती हैं, तो वो उसे माफ कर दे। नहीं तो उसे आगे के समय में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि
जहां पर उसने ये सब कार्य किया है आपके विश्वास को तोड़ने का और आपके आपके पार्टनर को आपसे दूर करने का, कोई ऐसी बात को लेकर के जहां पर वो बहुत ज्यादा अपने आप को चतुर समझ रहा था या समझ रही थी, अब वो खुद से विचार कर रहा है, खुद से मनन कर रहा है कि उसकी क्या गलती रही है। यानी उसने बढ़ते हुए रिश्ते को अपने हाथ से समाप्त कर दिया और कहीं ना कहीं उसे अब खुद से ये रियलाइज हो रहा है कि उसकी जो गलती थी, उस गलती की वजह से उसने एक बहुत अच्छे रिश्ते को अपने हाथों से खराब कर दिया। क्योंकि रिश्ते विश्वास की नींव होते हैं और रिश्तों में विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ट्रस्ट बनाने के लिए ट्रस्ट जैसे कार्य किए जाते हैं और जो व्यक्ति ट्रस्ट को तोड़ता है, रिश्तों को नहीं समझ पाता, उनकी गहराई को नहीं समझ पाता, आगे चल करके फिर उसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर माँ शक्ति यानी आदि शक्ति कई बार इंसान को बहुत ज्यादा मौका देती हैं, ऐसा मौका जिसमें कि वो अपने कर्मों को सुधार सकता है। छोटी छोटी सी गलतियां ही विशाल रूप ले लेती हैं और छोटे छोटे से जो परेशानियां होती हैं उसका झटका अगर इंसान समझ जाए कि वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से ही उसके जीवन में ये परिस्थिति आ रही है, ये परेशानी आ रही है, तो निश्चित ही आने वाले समय में उसके जो कर्म हैं, उसकी जो कर्मा हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे से सुधार सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बचपन से गलत कर्म नहीं करता है, बचपन से क्रिया उसकी सही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो मोह जाल में फंसता जाता है, चाहे वो धन का मोह हो या फिर किसी और वस्तु का या फिर किसी इंसान का या फिर कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से वो ऐसे करता है। क्योंकि एक तरीके से स्वार्थ होता है, एक तरीके से लालच होता है किसी भी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए एक लालच ही इंसान को विवश करता है। इंसान उस समय ये नहीं सोच पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसका उसे परिणाम भुगतना होगा। अगर किसी भी इंसान को ये पता चल जाए, यानी अपनी परिस्थिति के बारे में ये पता चल जाए कि जिस परिस्थिति में वो इस समय है, जब वो गलत मार्ग चुन रहा है या फिर किसी के प्रति कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे अपनी लाइफ के लिए और भी ज़्यादा उसे मुश्किलों में डालने वाला है, तो वो कभी भी ऐसा ना करे। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान का जो खराब समय होता है वो आना होता है या फिर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पाता है, उसे ऐसा आभास नहीं होता है कि आगे आने वाले समय में उसकी लाइफ में क्या होगा, उसके जीवन में क्या होगा, तो निश्चित ही वो अपने आने वाले समय को ना भांपते हुए बस वो अपनी मनमानी करता रहता है और उसकी मनमानी कभी कभी उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। लेकिन वहीं किसी परिवार का ऐसा बच्चा जिसके परिवार के लोग बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, अपने बच्चे को ये बात सिखाते हैं, तो उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जब आ जाता है तो वो अगर गलती भी कर रहा होता है, छोटी सी गलती से उसे आभास हो जाता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति को अभी तक इस बात का आभास नहीं हुआ था, अभी तक इसने ये बात नहीं सोची थी कि इसने जो आपके लिए किया है वो कहीं ना कहीं आने वाले जीवन के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर इसे पता होता तो ये कभी ऐसा नहीं करता। क्योंकि किसी के जीवन में अगर आप दखलंदाजी देते हो या कोई भी व्यक्ति दखलंदाजी देता है तो उसकी जो क्रिया है उसे ये समझ लेनी चाहिए कि आप अगर किसी के जीवन में प्रवेश कर रहे हो, किसी से मित्रता निभा रहे हो, किसी के साथ आप रिश्ता बना रहे हो, तो आप उसका अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करना। अगर कोशिश कर सकते हो तो अच्छा ही करना। क्योंकि अगर आप आज किसी के साथ कुछ अच्छा कर्म करते हो तो निश्चित ही वो वापस आपकी लाइफ में कई गुना होकर के आपको प्राप्त होगा और आपका जो गुण है, आपका जो कर्म है वो कई गुना आपको बढ़ कर के मिलता है, तो वो आपका पुण्य बन जाता है, वो पुण्य फल होता है जो ईश्वर आपको देते हैं।
और वो आपका किया हुआ ही होता है। वो ऐसा होता है कि जिसमें आपने क्रिया की उसी में आपको वो फल प्राप्त हुआ। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा रियलाइज़ होना चाहिए और सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति को रियलाइज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ भी किया तो निश्चित ही ईश्वर देख रहे हैं, आपको निश्चिंत रहना है। यानी अगर किसी ने ऐसा यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है थोड़ी भी गलती की है, थोड़ा भी ऐसा कार्य किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो निश्चित ही आने वाले समय में उसे उसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। यानी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो स्वयं गिर जाते हैं, और जो किसी के रास्ते की रुकावट बनते हैं उनके रास्तों में अक्सर लोग फूल की जगह पत्थर बिछा देते हैं। और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के भाव को पहचानते हैं, उनका जो हृदय है उनकी फीलिंग को समझते हैं, दुख और खुशी को समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि उनकी किसी भी क्रिया से किसी सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए, तो निश्चित ही वो अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा साधारण तरीके से जीते हैं, किसी के लिए खिलवाड़ पैदा नहीं करते और ना ही वो कोई ऐसा मोह जाल बिछाते हैं। यानी उनकी जो क्रिया होती है, उनके जो कर्म होते हैं बहुत ज़्यादा सीधे साधारण और साफ पानी की तरह होते हैं, जिसमें कि कुछ भी पानी के अंदर अगर डाला जाए तो वो साफ दिखाई देता है। उसी प्रकार से उनके कर्म होते हैं, उसी प्रकार से जीवन होता है। अगर कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में झांकना चाहता है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं, अगर देखना चाहता है तो बहुत आसानी से देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उनका कर्म है वही उनको ये बात दर्शा रहा है बार बार कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि माँ शक्ति, माँ आदिशक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और जहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति ने ऐसी बात बोली है जो कि आपसे कनेक्टेड रह कर के कुछ आपके अपने जीवन की कुछ ऐसी बात कि आप बहुत जल्दी रो देते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो कि आपने किया तो सही है लेकिन उसने उस काम को गलत वे में ले लिया और गलत वे में किसी थर्ड पर्सन को बोला है, वहाँ पर ये जो मिर्च मसाला लगा के करने वाली बात है, जो आपके लिए गलत थॉट्स हैं, जो गलत विचारधाराएं हैं, जो उसने गलत बात को अपने पास लिया है और किसी थर्ड पर्सन को बोला है, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि उसे इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है उसे नहीं समझ पाया कि किसी के प्रति अगर तुम कुछ भी ऐसे शब्द कहते हो, कुछ भी ऐसा कार्य करते हो, किसी के रास्ते की रुकावट बनते हो, तो निश्चित ही तुम अपने आप को इस हद तक गिराते चले जा रहे हो जिसमें तुम उठने का भी प्रयास करोगे तो कभी नहीं उठ पाओगे, आगे जाने की कोशिश करोगे तो नहीं जा पाओगे। अगर तुम कर्म को, यानी आपका जो कर्म है उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आगे आने वाले समय में निश्चित ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई बढ़ने वाली है। यानी आपका जीवन पूरी तरह से कठिनाई से घिरने वाला है। और यहाँ पर जिस व्यक्ति ने ऐसा किया था आपकी लाइफ के लिए, उसकी मुश्किलें अगर उसने अपने कर्मों को सुधार नहीं किया तो बढ़ सकती हैं, क्योंकि